अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर को। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड आउट रॉन्ग टर्म। इनमें कौन सा गलत है वो रॉन्ग टर्म क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए लेटर का पोजीशन याद होना बहुत ही जरूरी है। सो पोजीशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ई का क्या होता है 5, ई के लिए 5, ई का 5। अब यहाँ पे के है, के का क्या हो जाएगा जे, जे का 10 होता है। तत्काल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो के का क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं +6 हो रहा। हाँ, और क्यू का क्या होता है ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। तो 15 और ये 17, ये 17। यहाँ हम देख रहे हैं ये +6 हो रहा। हाँ, तो 2 + 6 हो गया। तो आगे फिर आगे भी चेक करना ही होगा। तो 17, 17 और ये यहाँ पे क्या है W, +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, ये 23। W का क्या होता है T, U भी W 23, W का 23। और यहाँ पे C है, C का हो जाता है 3। अब 23 + 6 करेंगे तो 3 कैसे हो गया, तो 23 + 3 करेंगे तो 26 होगा। और उसके बाद फिर से लेटर्स स्टार्ट हो जाता है ए से, ABC। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। तो 23, 24, 25, 26 और 1, 2 और 3। ओके, तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब सी के बाद क्या है, यहाँ पे क्या है 9। अब यहाँ पे ये +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ओके, तो देख रहे हैं ये सब नंबर लेटर क्या हो रहा है +6 +6 +6 हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे क्या वही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है। तो भी से क्या हो गया भी, ये भी का क्या होता है टी का 20, टी यू भी 22। और बी का क्या हो जाता है 2। एच का क्या होता है जी, जी का 7। जैसे ग्रुप 7, 7 कंट्री का ग्रुप है ना G7। तो जी ग्रुप 7, जी के बाद एच। तो एच को ऐसे याद रख सकते हैं 8। एम एन, एम + एन, एम का अपोजिट क्या हो जाता है एन, एम का 13, एन का 14। तो एन का 14। और यहाँ पे क्या है टी, टी 20 मैच होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं टी का पोजीशन 20, ए का 1। ये तो फर्स्ट लेटर है ही। अब यहाँ देख रहे हैं क्या यहाँ पे भी वही लॉजिक फॉलो हो रहा है। 22 + 6 तो 28 होता है, लेकिन यहाँ 2 है। तो 22 + 4 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और 26 और 1 2, तो ये भी 6 इंक्रीज कर रहा। 2 + 6 6 इंक्रीज कर रहा। 8 + 6 14, 6 इंक्रीज कर रहा। 14 + 20 6 इंक्रीज कर रहा। और 20 + 6 तो 26 होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है ए दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए जेड। इसीलिए यह जो लिखा हुआ है यह क्या है गलत है, यह रॉन्ग टर्म हो गया। तो ऐसे हम लोग पकड़ते हैं रॉन्ग टर्म को। इसके लिए हमें पोजीशन याद होना चाहिए। ओके, उसका अपोजिट लेटर क्या होता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। ऐसे करके हमें याद होना चाहिए। अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, उसका पोजीशन भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब आप जब डिक्शनरी पलटते हैं तो उसमें देखते हैं ना एक लॉजिक, एक क्रम में सारे वर्ड रहते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे करके। तो वही हमें देखना है। तो देखेंगे कौन सा पहला वर्ड एक नंबर पे आएगा। तो यहाँ भी डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, यहाँ ए नहीं हो सकता। आई डी, यहाँ पे के, यहाँ पे एल, यहाँ पे जी। तो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ से पता करेंगे पहले कौन आ जाएगा, पहले डी, डी पहले आता है अल्फाबेट। तो एक, ये एक नंबर पे आ जाएगा। डी के बाद क्या आता है ई एफ जी, ई एफ, ई तो कहीं नहीं है, एफ कहीं नहीं है, जी, जी यहाँ है, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। जी, जी के बाद एच, एच कहीं नहीं है, आई थर्ड पोजीशन पे हम देख रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आई, क्योंकि थर्ड पोजीशन में सब जगह डेफर हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है लेटर। थर्ड, फोर्थ क्या हो जाएगा आई, आई के बाद जे के। तो ये फोर्थ पे आ गया और ये फिफ्थ पे आ गया। तो हमने देखा कि इस तरह से हमने इस सीक्वेंस को लॉजिकल ऑर्डर में ले आया। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, आसानी से इजीली कर सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग, इसे कैसे करना है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करना है। आई टी, ओके, आई टी, यहाँ पे आई के लिए क्या होता है 9 और टी के लिए 20 इजकल टू 29। तो 29 इंटू 2 करेंगे तो 58 आ जाता है। और सैड, सैड का क्या होता है सैड, डी का 4, ए का 1 और एस का पोजीशन क्या होता है आर का 18 होता है।
और एच का 19, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 4 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे फिश लिखा हुआ है ना, तो फिश के लिए क्या लिखा, एफ के लिए 6, आई के लिए 9, एस के लिए 19 और एच के लिए 8, और इस सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ओके, इस सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84, यानी कि फिश के लिए जो आंसर आएगा वो 84। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेटर का पोजीशन है उसको आपस में ऐड कर दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कोडिंग डिकोडिंग जो होता है डिफरेंट टाइप के बनते हैं। यहाँ पे आपको एक टाइप दिया हुआ है, दूसरे शिफ्ट में दूसरे टाइप का था, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एक ही शिफ्ट का है। ओके, और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं, एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका ये से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पता भी चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग का देख लिया। एक सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। ओके, तो सीरीज के लॉजिक का यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। या तो वो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई कब करेंगे, यदि यहाँ पे क्या हो रहा है 3 टाइम्स या उससे ज्यादा हो रहा होगा ना, तो फिर हम मल्टीप्लाई को फॉलो करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये 3 टाइम्स है नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो नहीं होगा। और दूसरा चीज यहाँ से भी पता चल रहा है ये पास पास का नंबर है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। हाँ, तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 23 से 48 हो रहा, कितना बढ़ रहा 5 बढ़ रहा है। यहाँ से ये 28 हो गया, और यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 और 6 में 5, 13 में 6 गया, और ओके, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा 9 में 3 6, 9 में 7 2, और ये अजीब सा आ गया पैटर्न। क्या हो रहा है नहीं हो रहा समझ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जब ऐसा नंबर आ जाए ना किसी के स्क्वायर के पास का, तो हम लोग वो भी देखेंगे यहाँ रख करके 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। सही हो रहा, लेकिन स्क्वायर तो हो रहा 2 का, लेकिन ये 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। तो इसे देखते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28, और फिर ये 17, 17 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, और ये 126 यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 प्लस 1 इक्वल टू 126। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार स्क्वायर होके प्लस 1 हो रहा और एक बार क्यूब होके प्लस 1 हो रहा। जब भी स्क्वायर या क्यूब के पास का नंबर आ जाए ना, तो एक बार वो लॉजिक भी हम अप्लाई करके देखते हैं क्या वो लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, तो ये था सीरीज का क्वेश्चन। एक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, यानी कि सादृश्यता एंड समानता। इसमें क्या होता है ना, ये दोनों में एक कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे कार है, कार कहाँ रखा जाएगा, और सॉरी यहाँ गार्बेज लिख दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था पता नहीं, देख लेंगे। गलत लिखा गया यहाँ पे। एक क्वेश्चन बच रहा है, उसे देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। थोड़ा मैं साइड हो गया हूँ, तो देख सकते हैं ये सारा चीज है। ओके, अब क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं इसे ओमिट करता हूँ, इसे मिटाना होगा मुझे। स्पेस इतना ही है, तो इसी पे काम करना होगा सारा। इसे भी डब कर दो। अब यहाँ देखते हैं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन। पॉइंट P इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट P ये क्या होता है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ, तो P इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। Q एक कहीं पॉइंट है और P जो है 80 मीटर नॉर्थ है, 80 मीटर नॉर्थ है।
कितना नॉर्थ है 80 मीटर, 80 मीटर नॉर्थ कर दिया और यहाँ पे डिनोट कर दिया P से। पॉइंट R इज 100 मीटर ईस्ट ऑफ Q। R जो है Q के ईस्ट में है, R जो है Q के ईस्ट में है, कितना है 100 मीटर। S इज 120 मीटर नॉर्थ ऑफ R, S 120 मीटर नॉर्थ ऑफ R, नॉर्थ ये होता है, इसे भी हटाता हूं मैं, S 120 मीटर नॉर्थ है ना, 120 मीटर ये लिया 120 मीटर S इज 120 मीटर ईस्ट ऑफ T, ईस्ट ऑफ T 120 मीटर, ये तो 100 ही है तो थोड़ा सा आगे जाना होगा यहां से ऐसे, okay. ये हो गया T और ये टोटल कितना हो जाएगा 120 मीटर। V इज 60 मीटर साउथ ऑफ T, साउथ नीचे V इज 60 मीटर साउथ ऑफ T, 60 मीटर नीचे आना होगा हमें, यहाँ पे देते हैं 60 मीटर, ये हो जाएगा V। P इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट B, तो इस पॉइंट से P जो है किस साइड में है और कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसे करने के लिए इसे इस तरह से पहले कर लेते हैं, इससे इजी होगा समझने में। ये तो 80 मीटर है ना, जबकि ये 120 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर, ओके। ये 100 मीटर है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 120 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 20 मीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 120 है और ये 100 है, तो इतना 20 हो जाएगा। और ओके, और इससे हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है ना, पॉइंट हाउ फार, तो इसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, तो ये भी बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, हाँ। और ये हो गया भी और ये हो जाएगा आपका P पूछ रहा है, हाँ। और इस पॉइंट का कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेन ऐसा बन रहा है, ठीक। तो देखते हैं क्या है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ P इज हाउ फार एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट B। अब डायरेक्शन तो बता सकते हैं, भी जो है वो क्या है नॉर्थ में है, भी जो है नॉर्थ में है और ईस्ट में है, सॉरी P जो है भी के इस तरह से गया है ना, P जो है भी के नॉर्थ में है और ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो आ गया, लेकिन कितने डिस्टेंस पे है वो हमें बताना होगा। तो ये तो 20 आ गया ना, ये 100, ये पूरा 120 है, ये 100 है, तो ये 20 हो गया। अब हमें ये डायरेक्शन ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस कितना है। तो देखिए यहाँ तक 80 और यहाँ तक 40, तो इसे भी इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ओके। तो ये 40 होगा, तो ये इतना, तो ये पूरा 60 है और इतना 40 है, तो ये 20 होगा, हाँ ये 20 होगा, जब ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना, तो ये 20 मीटर, यानी कि हाइपोटेनस है ना, ये एक पढ़ा होगा आपने हाइट एंड डिस्टेंस में। तो क्या हो जाता है, तो VP का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू 400 प्लस 400 इक्वल टू 800। अब ये VP का स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम अपोजिट साइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 2 इक्वल टू 20√2 आंसर। यानी कि यह डिस्टेंस जो है ये कितनी दूरी पर है, 20√2 के मीटर के डिस्टेंस पे है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ओके। तो इसका आंसर आ गया 20√2 डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो ये 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ओके। उसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में डालूंगा अभी, और 10 क्वेश्चन जो और बच रहे हैं उसका भी मैं डिस्कशन अभी करूंगा, ओके। तो ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग सारे क्या रहे, कोई सिलेक्ट से आ रहा, कोई मिसिंग नंबर आ रहा, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ। अब फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन है। मैंने ये जो लिखा है आप इसे फॉलो करिए, एक नंबर भी आपका नहीं जाने वाला, इतना आना ही आना है, 20/20,
इवन मैं मैथ की भी प्रैक्टिस लेके आऊंगा, उसमें भी 20 में 20। आपको आता हो नहीं आता हो मैं सिखाऊंगा। ओके, तो बने रहिए। मैं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी और कराऊंगा, और मैं डेली जो भी प्रीवियस में पूछे गए टीजीटी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, उसमें जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए एक सेट का प्रैक्टिस डेली होगा यहाँ पे। ओके, तो आप सारे क्वेश्चन को देखिए, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए हो आप कमेंट करिए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज होगी, उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके, और इसके अलावा मैंने डीएसएसपी से रिलेटेड और भी कुछ बनाए हैं, जैसे हिंदी का डिटेल एनालिसिस करके एक सिलेबस तैयार किया है, आप उसे देखिए। ओके, इसके अलावा इंग्लिश का मैंने एक जो भी प्रीवियस ईयर में डीएसएसपी में एंटोनिम पूछे गए वो वीडियो मैंने सारा वर्ड का अपलोड कर दिया है, 2 पार्ट में वीडियो है। ओके, और आज मैं साइनो का भी अपलोड करूंगा। ओके, तो टॉपिक वाइज मैं सारे अपलोड कर दूंगा, तो आसानी से आप उसे इजिली कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ये देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। ओके, तो स्पेस कम है इसलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर ये पजल वगैरह सारा सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखा गया। सम पी आर टी, सम पी क्या है, टी है। सम टी आर एस, सम टी क्या है, एस है। नो जे इज पी, कोई भी जे पी नहीं है, कोई भी जे पी नहीं है। ये स्टेटमेंट है हमारा दिया हुआ, 3 स्टेटमेंट है, और उसके बेसिस पे 3 कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन क्या है, सम एस आर नोट जे, सम एस आर नोट जे, सम एस आर नोट जे। कह नहीं सकते ना जे एस जे होगा कि सम एस, किस बेसिस पे कहेंगे सम एस, क्योंकि रिलेशन तो यहाँ नहीं बन रहा ना, कह रहा है कि कोई भी जे पी नहीं है, पी के साथ एस की बात करता तो फिर सोचते, लेकिन यहाँ कह रहा है सम एस आर नोट जे, सम एस आर नोट जे। तो ये फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट कंक्लूजन गलत। सम टी आर नोट जे, सम टी आर नोट जे, ऐसा टी जो पी हो गया है वो तो जे नहीं होगा। ये भाग जो टी का ये भाग जो है, ये भाग जो है वो क्या हो गया, पी हो गया है, तो वो तो जे नहीं होगा, इसलिए सेकेंड क्या हो गया, सही। सम जे आर नोट टी, सम जे आर नोट टी। जे और टी की बात कर रहा है यहाँ, जे और टी। जे तो यहाँ भी जा सकता है ना, यहाँ तो बैठ ही सकता है जाके, ठीक है। ऐसा तो कहीं हमारे स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, इसलिए थर्ड भी क्या हो गया, गलत। यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा फर्स्ट 1 और 2 सही, 1 और 3 सही, या फिर सिर्फ सेकेंड सही। ओके, तो हम ऑप्शन में टिक कर देंगे जो सेकेंड, जो ये ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा कि सिर्फ सेकेंड सही है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ओके, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा इस लॉक्स का क्वेश्चन। हाँ, तो इसे हम लोग रब करते हैं इस क्वेश्चन को, ये इसका सॉल्यूशन है। हाँ, तो इसे रब करते हैं। ये क्वेश्चन मिटाया। अब देखते हैं एक क्यूब का क्वेश्चन भी आता है। हाँ, तो कह रहा है अपोजिट टू डॉलर, ये ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या होगा। तो ये सिंपल सा है, ये देखते हैं ये क्या होता है। ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। एक पासा जो होता है लूडो वाला वो वही है, 6 है। तो ये हो गया मेन फेस, हाँ, ये हो जाएगा साइड का फेस, हाँ, ये भी हो जाएगा साइड का फेस, और ये जो है, हाँ, ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा ना इस तरह से, ऐसे। जब ऐसे जाएगा तो ये इसके अपोजिट में आ जाएगा। ये सिग्मा जो है अपोजिट, इसके सिग्मा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही देखना है। हाँ, सिग्मा क्या होगा, मेन फेस बनेगा तो ये वाला इस साइड आ जाएगा, और ये जो है ये इस साइड आ जाएगा, और उसके बाद वो अपोजिट में जाएगा, तो नीचे जाएगा। तो अपोजिट में, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये साइन आ जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन। ओके, 18 हो गया। 17 देखते हैं, 17 में क्या है। यहाँ कह रहा है ये एक रिलेशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है 4 ऑप्शन में से उस रिलेशन को कौन सा ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जी है, जी से क्या हो रहा है, डी, एस से ओ, एन से पी, क्या रिलेशन लग रहा है, जी से डी। देखते हैं क्या हो रहा है, तो जी से डी पीछे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, डी, ई, एफ, जी, -3 गया ना,
-3 गया, यहाँ से यहाँ क्या गया -3 गया, O से S हो रहा है, S यहाँ पे S है, यहाँ पे O है, O P Q R S, यहाँ पे क्या हो गया -4 हो गया, यहाँ पे फर्स्ट में -3, यहाँ पे -4, और यहाँ पे क्या हो रहा है NP है, NP यहाँ से इस साइड से जा रहा है NOP, यानी कि +2 हो रहा है। तो हमने देखा पहले क्या हुआ -3, फिर क्या हुआ -4, फिर क्या हुआ +2। तो सेम लॉजिक ही है, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, Z से W, हाँ W X Y Z, W के बाद X Y Z, -3 हो रहा है, फॉलो कर रहा है फर्स्ट वन। Q से M, M N O P Q फॉलो कर रहा, E से C, इधर से लेते हैं C D E +2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या कर गया, इस लॉजिक को फॉलो कर गया। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया A नंबर। तो ये 70 में हो गया, इसे भी सबमिट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, हाँ, और ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पिछली बार मैं इसका आंसर बताना भूल गया। फर्स्ट स्लाइड में जो एक क्वेश्चन था उसमें आंसर बताना भूल गया था, इसलिए मैंने फिर से लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 1 से 3 हो रहा, तो इसे 2 लिख दिया, 3 से 5, फिर 2, 4 से 9, 4, और ये क्या हो रहा है 9 से 21 हो गया, कितना बढ़ गया 12, और 21 से 37 हो गया, तो ये 16 इंक्रीज कर गया। हाँ, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सोचेंगे अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 4 हो रहा, हाँ 2 हो रहा, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसे क्या लिख देंगे 2 इंटू 2, तो 2 हो गया। उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन तो ठीक है, हाँ, यहाँ पे किया तो 2 आया, 5 से 9 हो गया, तो 4 हो गया, 9 से 21 12, और 20 ये 21 से 27 16 हो गया। अब यहाँ इसे तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ओके, और उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, ओके, और 4 इंटू 3, 1 2 3 1 2 3, और फिर 1 2 3 1 2 3, क्वेश्चन में कहीं गलती है क्या, एक मिनट, नहीं ठीक है, मिस हो गया। ये देखते हैं, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या हो रहा है 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2 से क्या हो रहा है 4 होता है, 2 इंटू, इसे ऐसे करते हैं 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके अलावा 2 इंटू 2 भी करेंगे तो 4 होगा। हाँ, तो दो ऑप्शन है, देखते हैं लॉजिक लगता क्या है। और यहाँ पे 4 से क्या हो रहा 12 हो रहा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है 12 से 14, तो अब यहाँ पे 12 + 4 करने से 16 हो रहा है, ओके, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ऐड ही होगा, 2 इंटू 1 2, 2 + 2 4, हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और एक बार मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस हो रहा, अब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 16 होगा, 16 मल्टीप्लाई, और ये 3 और ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 16, ओके, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 23 से 28 हो रहा, 5 इंक्रीज कर रहा, और यहाँ से 28 इंक्रीज कर रहा,
और यहाँ से कितना इंक्रीज कर गया, 13 में 6 गया 7, 17 इंक्रीज कर गया और यहाँ से 126 इंक्रीज कर गया। तो लॉजिक पता नहीं चल रहा, बट हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है क्या है, 5 है। और जब भी ऐसा नंबर हो ना, कोई स्क्वायर के पास का हो या फिर कोई क्यूब के पास का हो, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 को इस तरह से। और फिर ये, अब ये तो स्क्वायर हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 से ये बहुत बड़ा है, तो 3 का क्यूब अप्लाई किया जा सकता है। 3 का क्यूब प्लस 1, 17 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 126 को 5 का क्यूब प्लस 1। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6, और 6 का क्या होगा, क्यूब हो गया है तो स्क्वायर होगा प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 इक्वल टू 37, 37। और 199 में क्या होगा, 37 ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 10 16 236। तो इसका आंसर क्या हो गया इस सीरीज का, 236। पहले हमने क्या किया, यहाँ से देखा कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सारा सब्ट्रैक्ट करके निकाला। उसके बाद देख रहे हैं अब ये नंबर जो आ रहा है, हाँ कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, तो ये नंबर हमने देखा कि ए स्क्वायर के पास हो रहा है, क्यूब के पास हो रहा है। ओके, तो वो एक लॉजिक, वो एक सीक्वेंस बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1 किए लास्ट में 37, और इस 199 में 37 ऐड कर देंगे। ओके, 199 में 37 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 236। 15 नंबर हो गया। अब यहाँ ए इज फादर ऑफ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है, बी का पिता है। बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है, सिस्टर है, किसकी है, सी की। सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी भी सिस्टर है, किसकी है, डी की। डी इज द सन ऑफ ई, डी जो है बेटा है, किसका है, ई का। डी बेटा है किसका, ई का। ये दोनों तो आपस में भाई बहन सब हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ। ओके, तो हाउ मेनी वुमेन आर देयर, हाउ मेनी वुमेन आर देयर, तो ये क्या है, ये जब प्लस है तो ये तो माइनस होना ही ना। तो कितने वुमेन है, 1 2 और ये 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 वुमेन है इसमें। हाँ, इसी में कभी दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बी के सी का साथ क्या रिलेशन है, ए का ई के साथ क्या रिलेशन है। ओके, तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए 14। अब यहाँ सिलेक्ट रिलेटेड वर्ड्स। कार्ड को कहाँ रखा जाता है, गार्बेज में, तो क्लॉथ को कहाँ रखा जाएगा, हैंगर में रखा जाएगा, नहीं। शर्ट नहीं, बेसमेंट में नहीं, आलमीरा में। शर्ट को कहाँ रखा जाएगा, आलमीरा में। कार को रखने की जगह गैरेज, तो क्लॉथ को आलमीरा। तो ये सिलेक्ट रिलेटेड वर्ड। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं 20। इसमें क्या है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये कह रहा है या पहला सही है या दूसरा सही है, कौन सा सही है इस दोनों में। टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 311। क्या ये टोटल नंबर ऑफ वुमेन, ये सर्कल है, हाँ सब में डिनोट कर दिया है। ये वुमेन का सेक्शन है, मेन का है, और ये चिल्ड्रेन का है। ये पूरा वुमेन का है, ये मेन का है, और ये चिल्ड्रेन का है। तो क्या 311 वुमेन है, तो हम सबको ऐड कर देंगे। ये पूरे सेक्शन में जितने नंबर है वो सारे ऐड होंगे। 121 प्लस 71 प्लस 71 प्लस 24, इसको ऐड करना है। ऐड करना है 18 18 16 17 17 30 21, बचा 2 2 2 4 4 4 2 6 6 और 14 14 6 20। नहीं हो रहा, ये 311 नहीं हो रहा। ओके, तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है हमारा, ऑप्शन जो फर्स्ट दिया, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 311 वुमेन नहीं है। सेकेंड बोल रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर नाइदर मेन और वुमेन इज 85। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ऐसे चिल्ड्रेन की संख्या 85 है जो कि ना तो वुमेन है ना ही मेन है। ओके, तो सही बात है। ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन तो सिर्फ चिल्ड्रेन है ना, ओनली चिल्ड्रेन, नॉट मैन एंड नॉट वुमेन। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन, इसे भी हटा। एक डायरेक्शन का फिर से क्वेश्चन था। ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स साउथ। किधर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, कितना मीटर गया, 100 मीटर गया। कहाँ गया, साउथ डायरेक्शन में गया, साउथ में गया। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब क्या होता है, आप
हमेशा अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लगता है ये तो दायां है, ये बायां है, ये राइट है, लेफ्ट है। जब भी ये साउथ में जाता है तो आप यहाँ घूमने की कोशिश करते हैं हमेशा, हाँ माइंड में घूमते हैं ऐसे, अभी हो गया लेफ्ट। नहीं, जब भी ऐसे बात करें ना, जब भी साउथ में जाए तो आपका राइट क्या हो जाता है, आपका राइट साइड लेफ्ट और लेफ्ट साइड राइट, तो ये डायरेक्ट ऐसे घूम गया। ओके, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 60 मीटर, 60 मीटर ही जा रहा है। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर, अब फिर से लेफ्ट जा रहा है, अब लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना जा रहा है लेफ्ट, फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर, ये 20 मीटर ही गया है, 20 मीटर गया। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इससे इसकी डिस्टेंस क्या है ये बता देना है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर, ये 20 मीटर, तो ये 20 मीटर होगा, और ये क्या हो जाएगा 80 मीटर। ये थोड़ा देखने में छोटा लग रहा होगा, ओके, बट ये क्या निकलेगा 80 मीटर, और ये आ जाएगा 60 मीटर। अब इसका वैल्यू, हाँ तो इसे अगर ये हाइपोथेनस हो गया, कर्ण हो गया हमारा, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा आपने, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो यहाँ 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400, 36 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा 00, इतना आ जाएगा। ओके, और फिर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये होगा, तो ये 100 मीटर निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर। यानी कि इसका जो लेंथ है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है 100 मीटर की दूरी पर है, तो ये 19 भी हो गया। अब जो है ये पजल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। कितने पर्सन है, 7 पर्सन है सिटिंग अराउंड, हमें पढ़ना है पहले, 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल, सर्कुलर टेबल, ये है सर्कुलर टेबल। तो हमने एक सर्कल बना लिया, हमने एक सर्कल बनाया पहले, एक सर्कल बनाएंगे पहले, और कितने पर्सन है 7 पर्सन, 4 6 7 पर्सन अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की ओर है, आउटसाइड नहीं देख रहे हैं, और सेम ऑर्डर में नहीं है, ये भी दिया है, ऐसा नहीं है कि ये सेम ऑर्डर हमें ले लेना है। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 पर्सन, बी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं 2 पर्सन, यहाँ मान लिया यहाँ बी है तो यहाँ पे जी हो गया। अब कहेंगे हम इधर ही ले लेते हैं, तो चलिए उधर भी ले लेते हैं, 2 4 6 7, ओके। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी, बी जी करिए या जी भी करिए, हाँ वो तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो ढेर सारी बन जाएगी ना, तो मैं 2 पे काम कर रहा हूँ अभी। बी लिया, जी लिया, बी लिया और जी लिया, 2 पर्सन है। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चल रहा कहाँ बैठेगा। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, इस तरह से डिनोट करना है। लेफ्ट इधर इस साइड होगा तो ए जो है ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, डिनोट कर दिया आपने। ए सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी इज द नेबर ऑफ जी, सी इज द नेबर ऑफ जी, सी किसका नेबर है जी का, या तो सी यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा, ओके। सी जो है जी का नेबर है, इससे ये इसको भी डिनोट कर दिया, जी के बगल में बैठेगा, या तो इस साइड बैठेगा, राइट बैठे या लेफ्ट बैठे। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी 1 2 3, डी थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो डी यहाँ आ रहा है, यहाँ पहले से जी बैठा हुआ है, डी यहाँ आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी 1 2 3, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी यहाँ बैठेगा, ओके फिक्स हो गया डी का। अब क्या है, सी जो है, सी ये जी जो है सी के नेबर है, जी जो है सी का नेबर है। अब तो सी का पोजीशन फिक्स हो गया ना, चूंकि यहाँ डी बैठ गया तो ये भी हो गया। अब क्या है, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, देखिए ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यही तो पोजीशन बच रहा है ना ए के बैठने का, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब एक पोजीशन बच रहा है, उस पोजीशन में कौन बच जाएगा, ए बैठ चुका है, बी बैठ चुका है, सी बैठ चुका है, ओके।
डी भी बैठ चुका है, ई एफ जी, ई भी बैठ चुका है, यहाँ पे एफ आ जाएगा। इस तरह से ये जो पजल दिया इसे सॉल्व कर लिया, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, तो जो क्वेश्चन होगा इसे देखना है, पूछ लिया जाएगा ए का नेबर कौन है, ए का नेबर सी बी है। हाँ, ए के जस्ट राइट में कौन बैठा है, ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के सेकेंड ए का इमीडिएट नेबर कौन सा है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो ये भी हो गया। अब है एक 10th, उसे भी देख लेते हैं। 7 lectures L1, L2, L3, 4, 5, 6, 7 are given on different days in the same week. एक ही हफ्ते में 7 लेक्चर लिए गए हैं फ्रॉम मंडे टू संडे। कहाँ से शुरू किया गया, मंडे से शुरू किया गया और कहाँ तक गया, संडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। शॉर्ट में लिखा है, हो गया। 7 दिन का नाम लिख लिया और ये हमने कर लिया। नो 2 लेक्चर्स आर गिवन ऑन द सेम डे। कोई भी 2 लेक्चर एक दिन में नहीं दिया जाएगा, सारे लेक्चर डिफरेंट डेज में ही दिए जाएंगे। और 3 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L1 एंड L2। पता नहीं कहाँ पे रखना है, L1 एंड L2 कितने लेक्चर, 3 लेक्चर। L1 एंड L2, इसे ऐसे लिखते हैं, L1 एंड L2 बिटवीन 3। ओके, L1 और L2 के बीच में 3 लेक्चर। ओके, कहीं नहीं, आगे पढ़ते हैं। L1 इज गिवन बिफोर L2। L1 जो है वो क्या है, L2 के पहले है। L1 जो है L2 के पहले है, पहले लगा दिया। L1 L2 के पहले है। L6 गिवन ऑन फ्राइडे, यहाँ पे एग्जैक्ट दे दिया। L6 जो है वो फ्राइडे को आएगा, तो L6 हमको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर दिया, L6 को बैठा दिया। L3 इज गिवन बिफोर L7। L3 जो है L7 के बिफोर है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। L3 बिफोर L7 कर दिया। L4 इज गिवन आफ्टर L6। L4 गिवन आफ्टर L6। अब L4 आफ्टर है L6 के, L4 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ओके, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है L4 की, या तो यहाँ पे या L4 का यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, L3 given before L7, L4 given after L6. 2 lectures are given between L5 and L6. L5 और L6 के बीच में 2 लेक्चर है, तो L6 यहाँ है, नीचे तो L5 हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में एक ही लेक्चर होगा। तो L6 यहाँ, तो 1 2 L5 यहाँ फिक्स पोजीशन हो गया L5 का। ओके, अब तो कुछ है नहीं दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन बस इतना है, जो है यही है। अब देखते हैं यहाँ से क्या पोजीशन बनता है। L1 एंड L2 बिटवीन 3। L1 और L2 के बीच में तीन लेक्चर। ओके, अगर हम L1 को यहाँ रखेंगे, मान लिया जाए L1 को यहाँ रखते हैं, L1 L2 से बिफोर होगा, तो L1 यहाँ रखते हैं 1 2 3। L2 नहीं आ सकता यहाँ क्योंकि L6 बैठा हुआ है। L1 यहाँ रख नहीं सकते, L1 यहाँ रखते हैं 1 2 3। ओके, तो L2 यहाँ आएगा। हाँ, तो एक ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी। L1 यहाँ आएगा 1 2 3, तो L4 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा L2, यहाँ L2 आएगा, यहाँ L1 आएगा। अब क्या कर रहा है, L3 जो है L7 के बिफोर है, लेक्चर 3 लेक्चर 7 के बिफोर है। ओके, और L4 का भी पोजीशन फिक्स हो गया, ये हो गया L4। तो इस तरह से ये भी पजल सॉल्व हुआ। और इस पे फिर क्वेश्चन पूछेगा, हाँ मंडे को कौन सा लेक्चर हुआ है, तो L3। फ्राइडे को कौन सा हुआ, L2 और L7 के बीच में कितने लेक्चर हुए, L5 और L7 के बीच में कितने लेक्चर हुए, L7 के इमीडिएट बिफोर लेक्चर कौन सा हुआ, L6 के इमीडिएट आफ्टर लेक्चर कौन सा हुआ। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, जो कि एक शिफ्ट में आया हुआ सारा क्वेश्चन है। ओके, तो आप देखे होंगे कि किस तरह का, किस वेरिएंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। यहाँ पजल वगैरह दे दिए जाते हैं। हाँ, बैंक में इतने बड़े पजल यदि आते हैं ना, तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और टीचिंग एग्जाम में इतना बड़ा पजल दिया और एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, ये सिलेक्स जो हमने बनाया वो वहाँ भी आता है। यहाँ पे देख रहे हैं, इतने बड़े यदि दे देंगे ना, डायरेक्शन के क्वेश्चन यहाँ से करीब 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन का एनालिसिस। आप इसे देखिए, कैसा लगा कमेंट में बताइए। ओके,
हम नेक्स्ट ये सेट 1 है, ओके। सेकेंड शिफ्ट और भी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है वो उसकी डेली हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ये तो रीजनिंग की प्रैक्टिस है, मैथ की भी हम प्रैक्टिस लेकर के आएंगे इसी तरह से। एज अ प्रैक्टिस आप इसे करिए, है सारे प्रीवियस, ओके। और जैसा भी लगे वीडियो के बारे में आप बताइएगा, ओके। तो यही है, एक मैंने टारगेट रखा है कि आउट ऑफ 20/20 आना ही आना है, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो। हाँ, इसके अलावा जो टीचिंग के पेपर है उसमें देखेंगे। अभी तो इस पर टारगेट किया है मैथ और रीजनिंग पे। और इसके पहले हमने एक और वीडियो डाला है जिसमें हिंदी का एनालिसिस किया है, उसमें पढ़ना क्या है, क्या 20 मार्क्स के लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के साथ हमने एनालिसिस किया है, 2 पार्ट में किया है। उसे भी आप देखिए। एक वीडियो डीएसएसबी का बनाया है जिसमें जो भी क्वेश्चन एंटोनिम के आए हैं उस सारे को मैंने 2 वीडियो में 2 पार्ट में अपलोड किया है, ओके। और मैं जल्दी साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, आइडम्स, रोंग वर्ड भी पूछा गया है, तो वो सारे की पार्ट वाइज मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ओके। जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। एक साथ क्वेश्चन ऐसा एक साथ क्वेश्चन रहता है तो वो सेट बनाने के लिए ठीक है, बट जब अलग अलग हो जाते हैं ना तो आप उसे बहुत जल्दी कर सकते हो, ओके। तो यही था आज का एनालिसिस, ओके। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।